10वीं कक्षा के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला वीडियो बनाया था, जिसमें हमने होमवर्क भी दिया था वो असंतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिखने। तो उम्मीद है आप लोग लिखे होंगे। जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो अभी लिख लेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, है ना। रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या लिखा था? रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों की परमाणुओं की संख्या समान हो, है ना। तत्वों अथवा यौगिकों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों की परमाणुओं की संख्या समान हो। यहाँ लिख सकते हैं तत्वों अथवा यौगिकों में परमाणुओं की संख्या, है ना। ये तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। तत्वों अथवा यौगिकों में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ ऐड कर देना। रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। H2 + O2 क्या बनाता है? जल, H2O। तो इसमें O के परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और भी हम लोग लिख सकते हैं Fe + H2O। आयरन जब जल से अभिक्रिया करता है या भाप से अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है।
तो इसमें Fe की संख्या, Fe के परमाणुओं की संख्या 1 है, यहाँ 3 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का तरीका हम लोग देखेंगे। हेडिंग क्या रहेगा? असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के नियम। ठीक है, तो कैसे संतुलित करेंगे? पहला काम, दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं। दिए गए रासायनिक समीकरण में सूत्रों मतलब सभी सूत्रों के, है ना, सभी सूत्रों के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं। प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर क्या करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं। सभी की जगह यहाँ प्रत्येक लिख दे तो बेहतर होगा, है ना। प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर क्या बनाते हैं? पहला एक बॉक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Fe+H2O का ही, Fe+H2O बनाया है Fe3O4+H2। तो यहाँ जो सूत्र है इसके चारों ओर अगर हम बॉक्स बनाएं तो कैसा होगा? देखो तो, ये हो गया, फिर यहाँ ये बॉक्स क्यों बनाया गया? इस जो भी संख्या हमको लिखना है उस बॉक्स के अंदर में नहीं लिखेंगे, है ना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सूत्रों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ये सूत्र में हम कोई संख्या लिखकर इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। यहाँ जैसे Fe है तो Fe2 हम नहीं लिख सकते, नीचे हम 2 नहीं लिख सकते, है ना। या H2O2 है तो नीचे हम 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे में ये हम सूत्रों को परिवर्तित नहीं कर सकते, सूत्रों को परिवर्तित नहीं कर सकते। पहला नियम हमने क्या देखा कि पहले हम बॉक्स बनाएंगे। दूसरा में क्या हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा नियम में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा नियम में हम लोग जो सबसे बड़ा सूत्र होता है, यानी जो सब अधिक परमाणुओं वाले, अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं।
ठीक है। अधिक परमाणु वाला यौगिक किधर, चाहे वो किसी भी तरफ हो, उत्पाद के तरफ हो या अभिकारक के तरफ हो, ठीक है। तो उत्पाद के तरफ अगर हम देखें तो Fe3O4 है ना, क्या है, Fe3O4। तो इसमें और संतुलित करते हैं, उसमें भी पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या अधिक है। इसमें हम देख रहे हैं Fe और H2O, यहाँ सबसे पहले Fe3O4 है, तो O की संख्या अधिक है, तो O कितनी संख्या है इसमें, 4, और यहाँ O की कितनी संख्या है, 1, तो इसको हम लोग को 4 बनाना है, तो क्या करेंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, Fe प्लस 4 H2O, तो बना क्या, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ अगर देखें तो हमारा 4 जब हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, है ना। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या इससे परिवर्तित हुई, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो अब हम हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे, है ना। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। तो पहला नियम क्या था कि इसको बॉक्स के अंदर लिखना। दूसरा नियम, अधिक परमाणु वाले यौगिकों का सबसे पहले अधिक उस तत्व का संतुलित करना जिसकी संख्या अधिक हो। जैसे ही संतुलित करने का प्रयास किए तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब सुविधानुसार किसी यौगिक के तत्वों को संतुलित किया जा सकता है। अब जैसे Fe, यहाँ क्या आया मेरा, Fe प्लस 4H2O, है ना, एरो दिए हैं, Fe3O4 प्लस H2 है, पहले का यही था। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन इससे परिवर्तित हुआ, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, तो इसको 8 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 दूनी 8 होगा, है ना। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं Fe प्लस 4H2O, है ना, एरो दिए, Fe3O4, ठीक है, प्लस 4H2। देखो तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया और ऑक्सीजन भी 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन संतुलित और इधर हाइड्रोजन संतुलित, इधर ऑक्सीजन संतुलित, इधर ऑक्सीजन संतुलित। अब केवल एक समस्या क्या है, आयरन की संख्या। आयरन की संख्या जो है वो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें हम लोग 3 बना सकते हैं आयरन को, 3 गुना Fe करके, है ना, जोड़ 4 गुना H2O, एरो दिए, Fe3O4, है ना, प्लस 4H2। तो यहाँ से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ आयरन 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4 एकम 4,
ये संतुलित रासायनिक समीकरण फाइनली क्या आ गया, 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4, सॉरी एरो पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरह हम और एक दो और रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं और फिर रासायनिक समीकरण को ही आज हम लोग संतुलित करेंगे। आगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले अभी हम लोग 3-4 उदाहरण हम लोग संतुलित कर लेते हैं। एक प्रश्न है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन का सूत्र H2, क्लोरीन का सूत्र Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का सूत्र कैसे लिखेंगे, क्लोरीन का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो अधातुएं अक्सर क्या होती है, दो परमाणुओं के संयोग के साथ एक अणु के रूप में विद्यमान होती है। इसलिए हाइड्रोजन को H2 लिखे, क्लोरीन को Cl2 लिखे। और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र है वो 9th क्लास में हम लोग सूत्र लिखने का तरीका हम लोग देखे थे। हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ अगर देखें, आज थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके विषय में। हाइड्रोजन का संकेत H, क्लोरीन का संकेत Cl, क्लोराइड की संयोजकता -1 और हाइड्रोजन की संयोजकता +1, 1 इसमें -1 इसमें, तो H1 Cl1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए HCl लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसका सूत्र भी बनाते हैं। तो अब जो है यहाँ हम लोग वो 9th क्लास की चीज़ें हैं और यहाँ पर लिखेंगे तो फिर हमको 10 वाला भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको हम क्या समीकरण में क्या लिखे, H2 प्लस Cl2 को संतुलित करें। समीकरण लिखिए, प्रश्न क्या था, समीकरण लिखिए और संतुलित कीजिए। समीकरण लिखिए समीकरण लिखें व संतुलित करें। तो समीकरण तो हम लिख लिए है ना, आंसर में क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, सूत्र हमारा हो गया। अब पहला हम तरीका क्या बताए थे कि बॉक्स बना लें ताकि इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख सकें। बॉक्स बना लिए, सबसे अधिक परमाणु H और Cl का है। यहाँ H 2 ठो है, यहाँ H 1 ठो है। तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो Cl भी 2 हो गया, है ना, Cl भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 बनेगा 2HCl। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड
प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको के सूत्र लिखें व संतुलित करें। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम का Ba संकेत होता है, हम शॉर्टकट में अभी यहाँ फिलहाल दिखा देते हैं। Ba क्लोराइड का Cl, बेरियम का +2 और क्लोराइड का -1। जब इधर जाएगा ये इधर, यानी फाइनली बन जाएगा इसका BaCl2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाता है Al, एल्युमिनियम Al और सल्फेट का SO4 होता है। एल्युमिनियम का +3 संयोजकता होता है, सल्फेट का -2 संयोजकता होता है। ये 9th क्लास में धनमूलक एवं ऋणमूलक आयन का संयोजकता के रूप में वहाँ टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का +3 संयोजकता है और SO4 का -2 संयोजकता है। जब ये वाला 3 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, फाइनली इसका सूत्र बन जाएगा Al2SO4 एरो पड़ेगा। फिर क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरियम वैसे ही जैसे यहाँ बेरियम का +2 है, SO4 का -2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाएगा। BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? +3 क्लोराइड का -1 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, है ना? AlCl3। अब यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु वाला Al2SO4 है ना? सबसे अधिक परमाणु वाला Al2SO4 का 3 है और उसमें भी 3 परमाणु है SO4 का। अब SO4 को हम लोग देखते हैं। SO4, यहाँ SO4 में S है और O है, तो S और O केवल और केवल इसी में है ना? यानी ये वाला चीज़ हम लोग पहले ध्यान देंगे। तो SO4 यहाँ एक ठो है पूरा, पहले बॉक्स बनाना था, है ना? तो पहले क्या कर दिए, हम बॉक्स बना दिए। अब SO4 का यहाँ 3 संख्या है और यहाँ SO4 का, और उसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का, तो यहाँ 4 तिया कितना है? 12 ठो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 तिया 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3
अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे BaSO4 का, पहले ब्रैकेट बना लेंगे, प्लस AlCl3, घेरा बनाएंगे, तीन से मल्टीप्लाई किए तो हमारा SO4 वो ऑक्सीजन का संख्या समान हो गया। ऑक्सीजन का संख्या यहाँ 4 तिया 12 हो गया, यहाँ भी 4 तिया सॉरी यहाँ 3 है भाई, SO4 यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 12 है, ओ यहाँ 4 और उसका 3 4 तिया 12, ऑक्सीजन यहाँ 4 और ये गुना 3 4 तिया 12। सल्फ़र यहाँ 3 था, सल्फ़र यहाँ 3 हो गया। तो ये सल्फ़र और ऑक्सीजन का संख्या संतुलित हो गया, है ना। अब इससे बदला क्या, बेरियम की संख्या हो गई 3। इससे क्या बदला, बेरियम की हो गई संख्या 3। तो हम यहाँ 3 बनाएंगे, 3 गुना BaCl2 प्लस Al2SO4 का 3BaSO4 प्लस AlCl3। बॉक्स बनाना भुलाए, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 BaCl2 कर दिए तो Ba हमारा 3 हो गया, है ना। Ba की संख्या कंप्लीट हो गई, SO4 की संख्या कंप्लीट हो गई, Ba की संख्या कंप्लीट, SO4 की संख्या कंप्लीट। तो यहाँ से बदला क्या हमारा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ क्लोरीन कितना है, 3। यहाँ क्लोरीन कितना है, 3 है। 3 दूनी 6 क्लोरीन है, वहाँ 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन की संख्या जो है नेक्स्ट स्टेप में BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 एरो दिए, 3BaSO4 प्लस क्लोरीन की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6 है। तो 6 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 गुना AlCl3 बॉक्स। है ना। अब एल्युमिनियम यहाँ क्या ठो है, एल्युमिनियम बदला 2, यहाँ एल्युमिनियम 2, यानी पूरी तरह से अब समीकरण को फिर से एक बार देख लेंगे। बेरियम यहाँ 3 परमाणु है, बेरियम यहाँ 3 परमाणु, क्लोरीन यहाँ 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ 3 दूनी 6, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, फिर से बेरियम यहाँ 3 परमाणु, बेरियम यहाँ 3 परमाणु, क्लोरीन यहाँ 3 दूनी 6 परमाणु, क्लोरीन यहाँ 3 दूनी 6 परमाणु, एल्युमिनियम 2 परमाणु, एल्युमिनियम 2 परमाणु, और यहाँ SO4 जो है वो 3 परमाणु है। SO4 यहाँ एक ठो टोटल है, या S जो है, S यहाँ 3 ठो है, तो S यहाँ 3 ठो हो गया। फिर O यहाँ 4 तिया 12 ठो है, O यहाँ 4 तिया 12 हो गया। यानी सभी परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान हो गई अभिकारक एवं उत्पादों में। तो फाइनल हमारा जो सूत्र आएगा वो क्या आ गया, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये किसको समझ में आ गया।
है ना। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3BaSO4 प्लस 2LCl3, ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सूत्र लिखें एवं संतुलित करें। सूत्र लिखे संतुलित करें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, सोडियम पहले लिखा है प्लस जल लिखा है, बन क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, सोडियम का संकेत Na, जल का संकेत H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na हुआ, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इसका संयोजकता -1, इसका +1, 1 1 कैंसिल, यानी NaOH, NaOH प्लस H, हाइड्रोजन का H2। अब इसको संतुलित करने के लिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, बॉक्स। पहले देखेंगे कि संतुलित है या असंतुलित। यहाँ सोडियम एक ठो, यहाँ सोडियम एक ठो, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3 ठो, यहाँ ऑक्सीजन 1 ठो, यहाँ ऑक्सीजन 1 ठो। तो बॉक्स पहले बना लेते हैं। पहला काम बॉक्स बनाना। सबसे अधिक परमाणु किसमें है, NaOH में, है ना। तो NaOH में Na कितना है, Na1 है, Na1, ये कंप्लीट है। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ कंप्लीट है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हमारा 2 हाइड्रोजन है। इसको हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ 4 बनाने के लिए हमको पहले यहाँ क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को 2 कर देते हैं। 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ हाइड्रोजन में 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ हाइड्रोजन में 2 लिखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या कर दिए, दूसरा स्टेप में सोडियम प्लस 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 NaOH है और यहाँ पर H2 हो गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ज़्यादा बढ़ गया था, तो एक बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया, 4 और यह इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, संतुलित हुआ कि नहीं। Na 1 ठो, Na यहाँ क्या ठो है, 2 ठो, Na 2 ठो हो गया। तो Na को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए Na को। Na को जब 2 से मल्टीप्लाई किए, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया। देखो H4 O2 है ना, अब ये कंप्लीट हो गया।
है ना। सबकी संख्या बराबर है, Na की संख्या 2, Na की संख्या 2, Na की संख्या 2, Na की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, सब किस बराबर हो गई संख्या। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला हो गया यानी समीकरण जो हो गया वो क्या है, 2Na प्लस 2H2O एरो दिए 2NaOH प्लस H2, ये हमारा अभिष्ट फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया है ना। ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित, है ना, संतुलित हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग 3 उदाहरण देखें। अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आप लोग घर में संतुलित करें, ठीक है। कुछ घर में संतुलित करेंगे, जो नहीं हो वो फिर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है यहाँ एक लैंग्वेज के साथ भी है, तो लैंग्वेज को जो है आप बनाने का प्रयास करें। पहला होमवर्क है आपका, ठीक है, यहाँ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग घर में इसको संतुलित करेंगे। जैसे पहला HNO3 निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। पहला HNO3 प्लस CaOH का होल 2 क्या बनता है, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, यानी नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। अब दूसरा जो समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 बनता क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 फिर प्लस जल H2। तीसरा समीकरण है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या बन रहा है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। नेक्स्ट एक है लैंग्वेज का, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल।
कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इसका सूत्र लिखना है और फिर संतुलित भी करना है। इसी तरह दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनता है? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। फिर एक और प्रश्न है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इन चारों वर्ड्स इक्वेशंस को, शब्द समीकरणों को सूत्र समीकरण के रूप में, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना है और संतुलित भी करना है। अच्छा, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखने के लिए जैसे सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट को हम सूत्र के अनुसार कैसे लिखेंगे? सिल्वर का Ag होता है, उसका संयोजकता +1 होता है, और नाइट्रेट का NO3 होता है, उसका संयोजकता भी -1 होता है, तो AgNO3 हो जाएगा। तो ये सूत्र आप लोगों को 9th क्लास के बुक में परमाणु एवं अणु या परमाणुओं की संरचना नहीं, परमाणु एवं अणु में धन आयन एवं ऋण आयन के रूप में एक टेबल बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें से आप देख करके इन सूत्रों, उसमें से देख करके उसकी सहायता से इन सूत्रों को लिखें और फिर संतुलित करें। ये जो आप 9th क्लास में जो अच्छे से नहीं पढ़े थे उनके लिए थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन आप मेहनत से ना डरें, मेहनत करें, जिससे आपका अगला जो वो क्लास हो वो ज़्यादा अच्छा हो, या 10th क्लास ज़्यादा अच्छे से आपका गुजर सके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और नोट करना ना भूलें, सभी नोट करें, और जैसे जैसे बताया जाए प्लीज़ वैसे आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों को। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ।